थोड़ा ये दूसरी टॉपिक करी अपन अपन टॉपिक पे आ जाओ। हाँ प्रॉपर्टीज पे बात करा। प्रॉपर्टीज अब तू जितना तेरे पास इनकम आवे लगे ठीक है। अब तू अब इनकम के तो कल खपाए क्या पैसा ना खपाए तू जिस माला की पैसा आवे तू डाइवर्ट कर तो उसको अभी ब्लैक मनी रख ले। ब्लैक मनी मतलब क्या होला है? काला धन। और एक मतलब क्या होला कि का कैसे ब्लैक मनी होले? तू तो पैसा व्हाइट वाला ब्लैक ना होला, कैसे ब्लैक मनी कहा जाला? ब्लैक मनी यानी पैसा रखबा चले बैंक में पड़ले तो सीधे सरकार टैक्स काट ले दबा के। तो वो ब्लैक मनी ना। हां ब्लैक मनी है कि तू सरकार से टैक्स चुकावत बा। तो वही बता हूं बता। और तू बता बैंक में रखले टैक्स जमा करबा वो ब्लैक ना। वो ब्लैक मनी ना होला, वो तोहार रियल मनी होला। मतलब कि ऊपर तू सरकार के दिखावत बा ठीक है। ई होले ब्लैक मनी। और एक टैक्स के रूप में बचावे है तो कई और में कंडीशन होले। मान ले तो बचावे तू कंडीशन के हिसाब से अनाथालय खोलना और तो कंपनी अगर मान ला कि 10 करोड़ कमाती है सालाना ठीक है। अगर तू उनमें से कर लगे हम डोनेट करते हैं 10 करोड़ तो पास प्रॉफिट है 3 CR अनाथालय ई का तो डोनेशन होगा। डोनेशन हो जाए और कितना बची 7 और तू सेविंग ना तो सरकार के टैक्स भर 7 में चलो वो टैक्स भर फिर के छुपा कर ना तू क्या करबा और ही कहीं दान करे डोनेट। मतलब कि 2 करोड़ 2 को बचत ना एक कहीं और डोनेट करा और उनका डोनेट का है ना तो पता ये बड़े बड़े जो पास ज्यादा पैसा है जैसे कि 10,000 करोड़ बिलियन पैसा उकली कुल काम है जैसे बिल गेट्स अपन खुद का अनाथालय खोले मैं डोनेट करी खुद का हॉस्पिटल खोले मैं डोनेट करी। ऐसा वैसा ना इस सब ऐसी चीज है कि को पर टैक्स ना लगा एमए टैक्स ना लगी डोनेट पे का ये तो दान तो ना भाई साहब तू प्रॉफिट में सब दान तो उसे कम सरकार मतलब ना एग्रीकल्चर फार्म हाउस खोल सकता है। हां तो उनमें टैक्स दा उनमें तू टैक्स ना टैक्स दे वाला टैक्स ना वो में टैक्स ना दे के वो टैक्स की मतलब ये वाला पैसा टैक्स चोरी करल था ये इलीगल बात सुनली। अब अपन बिजनेस कर दिया ब्लैक मनी के डाल दी ब्लैक मनी बस नॉर्मली अपने अपन बिजनेस करे होते हैं प्रॉपर्टीज। अब देखा ये कैसे तो प्रॉपर्टी से कैसे मल्टीप्लाई करेगा अबे मल्टीप्लाई करेगा। अब देखा अब तू अपन जो ने को बेसिक होला ना बेसिक नीड जैसे कि रोटी कपड़ा मकान अब तू ऊपर से जैसे 3 लेवल है ना 3 लेवल है हाई लेवल तो बेसिक है सबका नीड है बेसिक नीड है ठीक है। तब तू इसे ऊपर उठ गया भाई एक लेवल ऊपर। अब तोरी पास इनकम प्लस अदर इनकम सोर्स मतलब कि अदर इनकम सोर्स ठीक है। तेरे पास ई है अब तू ए लेवल से ए लेवल पे आ गया तब ए लेवल भी छोड़ दा ठीक है। अब ज्यादा लोग ए लेवल पे परेशान है और परेशान रीजन का परेशान लगा कि वो नया मोबाइल ना जो तुम 25,000 मोबाइल है 25,000 नया मोबाइल और 20,000 उनका तू सैलरी 5,000 EMI कर दिया तो EMI सो अब कर जगह में ये में रह जाना और ये पैसा आएंगे ना इनके नुकसान वाला ये बस सिंपल फंडा ही है ना कि काहे फसल है ट्रैक में बस सिंपल फंडा है कि जो नहीं 20,000 और 25,000 ना तो EMI दे दो 5,000 EMI पे ये वो को ब्याज बन गया 5,000 का EMI बोल चला ब्याज ये पर ब्याज बन गया ठीक है। देखिए क्या हो रहा है ठीक है। बस तो सिंपल फंडा आते हैं कि लोग काहे ट्रैक फसल नहीं ट्रैक में हो फसल नहीं बात ना 100 फसल लेकिन ना पता रहला मान ला कि 20,000 सैलरी है ठीक है 25,000 मोबाइल खरीदला 5,000 EMI ब्याज के साथ देखा इगले ना दे कोई तो ब्याज भरबे करिए 5% पे ठीक है 5,000 रुपए ब्याज भरिया और 20,000 उनकी सैलरी है ना ये एक महीना कमाई हो एक महीना कमाई लो अपने के बाद ये ना 1 महीना जब भाई कमा लिया तो 1 महीना में जीरो हो जितना कमाई लो ना पैसा जीरो हो और फिर से 1 महीना कमाई करो मतलब एक बोला फिजिकली वर्क
फिजिकली काम है तो फिर नहीं पहले बात हो पैसा कमाना पड़ी भले तू 12 घंटे करा 10 घंटे करा उसका मतलब ना तो एक महीने सैलरी जोड़ दी फिर तू इतने पे बा फिर तो मन चुगलाई तो फिर कुछ और ही खरीद ले बा ठीक है तो तू फिर जीरो पे आ गया और ये जीरो बना है क्या यहाँ से अगर तू पैसा कमा दो ना तू जिस तो पढ़ ले बाकी कैसे पैसा कितना परसेंट बचाव जाला कितना लगाला वो चीज है कि कितना परसेंट बचाव हुआ तू बारे डिस्कशन कर ले पेपर टॉपिक ठीक है तो ये ऐसे लोग ज्यादातर ट्रेप में फंसा नहीं करते और ईएमआई के चक्कर में पड़ गया अपनी जिंदगी बर्बाद करने की फिर काम भी चक्कर में जितना काम करो उतना हमारे पैसा मिली पैसा बड़ी पढ़ना तू काम मेरा पढ़ना मिलो तो तू 1000 रुपये बोनस वाली बतिया रहे तू सोच रही हमारा काम होता हमारा प्रॉफिट होता पर वो अपन प्रॉफिट ना करो हमारे प्रॉफिट करेगा और हमें बिना कुछ कही ले मिली और वो बोला कंपटीशन और ये बोला मेंटली मतलब साइकोलॉजी एक बोला रियल साइकोलॉजी क्या तू उनसे काम करवा अब देख कंपाउंडिंग या असर देगा बिजनेस होगा अब देख पैसा बिजनेस ना प्रॉपर्टीज कर सकता बिजनेस नहीं होती प्रॉपर्टीज की कमी बात कैसे बने भाई बतावा मान ला तू गया डायरेक्ट लेवे प्रॉपर्टीज ठीक है मान ला कि 50 लाख गया ले पर टैक्स लगी तो बहुत टैक्स लगे बिजली बिल टैक्स रूम टैक्स लैंड टैक्स मतलब भूमि टैक्स ऐसे करके बहुत टैक्स लगे तो ये थोड़ा सा तो हो गया बेनिफिट 50 जगह फिर जितना कोई बार रजिस्ट्री का अलग से जमीन का घर का रजिस्ट्री अलग से जो वकील के देवा अलग से कुल लगे 55-57 पहुंची ठीक है तो इससे अच्छा 7 लाख से बच जाता 7 लाख जब एक्स्ट्रा जाता ओके कैसे मैनेज करवा कहीं तो पैसा बचे तो कहीं और ही लगा सकेला अदर काम ये कैसे बची बाइक एक आसान तरीका तो बैंक से लोन लेला जमीन पे वो सही है ठीक है वो सही है आसान तरीका तो तोर पर सरकार है जो टैक्स लगे सीधे बोल रहा है तो लोन लेके पैसा जमीन कर देती है चाहे सामान मतलब कर देती तब वो टैक्स लगी ना लगी टैक्स ना लगा टैक्स अगर लोन ले कुछ भी खरीदबा टैक्स 1 रुपया नहीं तब टैक्स ना लगी ना लगी 1 रुपया टैक्स चला ठीक है एक तरीका ये होगा और दूसरा तरीका बताओ ऐसा तरीका बताओ ना कि लोन ले पड़ो बस पैसा लोन बिना ले पड़ो ब्लैक मनी को वाइट कर सके ऐसा तरीका ब्लैक मनी जो पता है टैक्स ना दे तू ब्लैक मनी है तब बताओ कैसे तू एडजस्ट कर पैसा के डिवाइड कर कई देना तो का प्रॉपर्टीज कर दे 50 लाख का खरीदे गया जो 7 लाख रुपया रख दे उसने पूरा लोन मतलब कि रजिस्ट्री पूरा लेके चार्ज वो जो पूरा लेके 7 लाख लगा था चाहे 5 लाख ना लगे 2 लाख तो रजिस्ट्री में लगी जमीन रजिस्ट्री के बाद वो से लगा होता हां तो 100 7 लाख मान लाई पूरा टोटल लेके तो जोड़ जा ये बताओ कैसे बचवाई गई कैसे बची पाएगी 7 लाख कुछ पावर ले ला अरे मेरा लोन का था कुछ पे मतलब और दिखा के लेला प्रॉपर्टी अभी तू ना सुनेला हम लोग ये चीज दू वाली बताई नहीं है ये यही जन अब दू वाली बताई ये चीज जो नीलामी ऊपर लिख ले वो ये नीलामी जो कि वो घर गाड़ी जमीन घर जमीन गाड़ी ठीक है तो अगले हो गए जमीन ठीक है प्रॉपर्टीज में तो ये और इमली बात शायद तो कम टैक्स देवे पड़ो पर ये है कि नीलामी होती है नीलामी से टैक्स ना लगाते कि लगेला लगी लगी चला ठीक है मान ला तो देखा इससे बेनिफिट का है 7 लाख से कवर हो तब वो फिर भी तू प्रॉफिट में रहा कैसे हाउ इज पॉसिबल तो देखा इनका जमीनिया ना कितना के लिए था 50 लाख ठीक है अब एक रियल प्राइस कितना जमीन का रियल प्राइस कितना हो सके मान ला ये जमीन ले तो 50 लाख खरीद दो पर ये रियल प्राइस कितना होगी मतलब कि मान ला बैंक ले लेना बैंक जमीन ले जमीन मान ला कि लोन ना भर पाला तो जमीन अपन दे लेकर ले तो जमीन रख ले हम ना भर ठीक है जमीन तू ले लाओ बैंक ले तो बैंक का करी जमीन लेके थोड़ी कुछ करे इससे पैसा एक पैसा में बदले जमीन के समझ बा वो बेची यो वाला नीलामी वो नीलाम करी अब तू गैला तो बैंक एक बस बेचल जाती है अब उसे जेबी से मतलब ना पैसा से मतलब जमीन में करी का बैंक जमीन मतलब खरीद होगा बस
अपन ओके बस जमीन ओके लैंड थोड़ी फैला गया जौन ओके देहले बस खाली मतलब पैसा से है, पैसा ओके मिला को उससे बस पैसे से हाँ, तो मतलब पैसे का मतलब है। तो देखा यहाँ बात ये जमीन का तब ये कि बेची का तरीका खोजी और ये लग रहा है कि तू ऐसे सलाह में पकड़ा कि हमारा जमीन बेचा जाओ और हमारा जो मूलधन है वो कम से कम निकल जाओ, भले वो ब्याज ना मिले वो चली, बस हमारा मूलधन निकल जाना चाहिए। देखा काम ना कि लग रहा है और एक बार बोली ये चाहती इसमें बेच सकता है कि ये बेचेगी ना, तो इसमें बेच सकता पर नीलामी का लगी इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए, प्रॉफिट है। ब्याज सही पर निकल जाए और ब्याज ज्यादा ज्यादा कब निकल जाए, कब घाटा में चले पर घाटा में चल के ज्यादा ना भी चले। देखा अभी बोली लगी पर हाँ ये चीज अगर बोली में अगर तू बोल देला सबसे कम बोली लगा ना और ये बोलना लगा था ना तो जमीन तुम्हार बोल तो फिर भले घाटा सा दे पर ऊपर वो जमीन देवे के कहीं वो नीलामी में। देखा तो ये बात बोले एक कंडीशन में तू जमीन खरीद लेला, ठीक है मान ला जमीन है एक कंडीशन तू जमीन बेचे जाते पैसा बना जाते बैंक पैसा बना चाहता अपन ओके जमीन से मतलब ना ओके मनी से मतलब अपन मनी वो कैपिटल से और वहाँ वो एक हिसाब से और चार्ज भी कि हमारे ऊपर ब्याज भी जो इंटरेस्ट भी मिल जाओ, ये बहुत रेयर केस मिलना चार्ज इंटरेस्ट मिल जाए और वो जमीन तो बेची हालांकि हाँ भाई हमें को पर्सन गई, ठीक है हम पर्सन नहीं गई जमीन ले रहे तो डायरेक्ट जमीन ना ले पहले इनसे बात कर लो ऐसे, ठीक है ठीक है नीलामी में आवा नीलामी वेट करा नीलामी दिमाग तो कुछ जो नीलामी रही तो पता नीलामी में तू दिमाग कैसे वाला नीलामी बोल लगे तो बोल लगे तो फिर तो जमीन के नाम 50 लाख के ले ला जमीन, ठीक है और अगर रियल प्राइस है 70 रियल प्राइस है और रियल तो 50 दे रहा, ठीक है तो यार वो कितना फायदा होगा 20 का और यार ढेर तो कुछ करे ना लोअर तो रही लोअर तो खुदवा तो ज्यादा तो उसे पेमेंट ना करे ढेर ले रजिस्ट्री के लिए 4 से 5 नहीं ढेर हो जी इतना ले इस रिस्क लेवे ना करे इस रिस्क ना ले और ज्यादा मिनिमम होगा मैक्सिमम होला 2 और की तो पर चाहिए लाख लाख दे 70 ना ते का ढेर ना ले मतलब 10 से 15 ले 10 से 15 हजार तो फाइनल कर पूरे जमीन से फायदा हटा दे पूरा जमीन तो कितना बड़ी मान लगी 15 कर ला कितना 50 10 15 5 65 तब वो 5000 फायदा में हुआ हाँ 5000 में फायदा में होगा ना तब वो अगर ये जमीन है तो ले लेता 70 का पड़ा, ठीक है 70 में फिर 15 जोड़ता 70 में 15 तो कितना हो जाता 885 और तो कितना पड़ा ला 65 में घटावा कितना कम था 5 0 6 2 8 20,000 का तो प्रॉफिट होता ये मत है कि 5 का प्रॉफिट 20 का प्रॉफिट होता है कुछ दिमाग से याद है हमारे में तो क्या हुआ था लेकिन दिक्कत में कंडीशन भी है ना क्या आप जिस तो पसंद कहाँ का होकर हिसाब से ना पसंद ठीक है अरे भाई साहब कहाँ थी दिखा हम जब मत सोचा कि जमीन हम ले थे ना जमीन में तू पैसा इन्वेस्ट कर दो भाई मत सोचा कि तू कहाँ गए थी कंडीशन वो तुम्हारी कंडीशन सही है कि रोड पे ले पाता वो भाव बढ़ी फोर लेन पे ले पाता वो कोई भाव बढ़ी वो कंडीशन सही है पर देखा जो तो ब्लैक मनी ना वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट करे क्या यहाँ क्या ऊपर टैक्स ना है सही बात है ना अगर रियल तो ना तो फ्यूचर इनमें तो अपन खुद का प्रूफ देखा अब यहाँ से रियल गेम चालू होगा यहाँ बना था घर बनवा था और तू यहाँ रह सकेला चाहे अपन एक अलग फार्म हाउस बना सकेला और ऊपर से बेनिफिट यह कि अदर राज्य में ज्यादातर लोग एक जन हिना की कर सिंपल अदर राज्य में पता ना होना चाहिए अपने राज्य में रहते कि पता चले कि खेले के ना खेल बना के अपन मेरा आप लेकिन कौन दिखता एक बेनिफिट है और दूसरा ये कि तू एक ही देश अथवा रेंट पे रेंट मतलब कोचिंग पे संस्था के और हाँ एक चीज और बताओ थी अगर तू में ना अंडरग्राउंड बनाओ ना जैसे अंडरग्राउंड है जमीन लेके अगर तू खंगा के अगर अंडर खेती ना मिल जाता तो अंडर हाँ अगर खेती करा तो उसका फायदा तो बेहतर तो पता है आदिया दे करवाना फिर अंडरग्राउंड अगर बना अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड अगर टाउन जिस बना बना पार्किंग खातिर तो सिर्फ बैंक अगर तू बिल्डिंग में लेवा 2 मंजिल 3 मंजिल चाहे तू तो से लोअर से पहला ले लिया बैंक वाला जो संस्था का सुना तो थोड़ा सा देख ला कि अगर अच्छा जगह पे हो जमीन तो उस लेके अंडरग्राउंड खोला इस मार्केट के अंडरग्राउंड के बाद तो बैंक वा तो उसे लाइफ टाइम खातिर तो परसेंटेज के हिसाब से चाहे तो फिक्स डिपॉजिट देके
वन तो अंडरग्राउंड ले लियो पूरा जितना तो जमीन है पूरा ले लियो भाड़ा तो यहाँ से तो प्रॉफिट होगा भाई सब तो अगर 20% यहाँ से फायदा होगा और यहाँ से जो तो रेंट दे वो अलग से फायदा दे और माला ऐसा जगह हो जहाँ से कि रेंट ना मिल पाओ तो ना कुछ मिलता अपने वो फार्म हाउस बना अपने वो तो कैपिटल में आ जाए रियल ब्लैक मनी का हो जाए कैपिटल ब्लैक मनी का हो जाए कैपिटल तो यहाँ कैपिटल बनाना है ना भाई और फिर तो क्या जो इनकम सोर्स तो आज धीरे धीरे तो बढ़ते रही आवत रही इनकम सोर्स तो रही ना जितना रहा 3-4 इनकम सोर्स का ना तो उसे तो पैसा आवत रहे और वो ब्लैक अब अगर तू व्हाइट में कन्वर्ट कर तू खुद जान वहाँ तू खरीद हो ना ये जो लोग रहा ना तू इसे बहुत बढ़िया से 4 पैसे बना लिया आगे के बहुत काम करी और जब तू ऐसे जब जान मान ला लोअर होगा अब ऐसे तू जान पे बना ला तो दूसरे भी जगह तो दिखाई बात जहाँ जहाँ नीलामी में कहाँ था पैसा तो बात कुछ तो बताई कहाँ का नीलामी तो अच्छा खासा पेमेंट तो कम करवा तो दिखवा दी चाहे बार्गेनिंग करवा के उसे कंपनी से या तो उसे बैंक से खरीद से करवा और डायरेक्ट ये पुलिस वाली से ना सो गाड़ियाँ जो जब्त करना सो जो चलाइए में गाड़ी में सो जो माला की वो 10,000 20,000 चलान हो गई और सेकेंड हैंड गाड़ी है तो लेके जाइए कौन ना लेके वो लेके गाड़ी के रेट में देना का दिक्कत है कौन का ब्रेकिंग में कौन कंडीशन में ना रहे कोई मॉडिफाई करवा के अपन चलाओ जाए दूसरी देता कंडीशन मिल जाए दूसरी देता का दिक्कत है तो यहाँ प्रॉफिट ही सस्ता पड़ा था तो ऊपर से तो वही हो रही फलाना गाड़ी खेल लो मतलब थोड़ा शो विकास है भाई सी सस्ता में उनका का पता सेकंड हैंड माल लिया और हम शो करते हैं इसी तो और बेनिफिट ही है कि मान लो कि तू नया गाड़ी लेवा 2 लाख का 20% को पहले घाटा ना सही पड़ी प्लस ऊपर जो माला ईएमआई पे ईएमआई ना भरे पड़ी मतलब बहुत कंडीशन है जैसे कि तू बस सकला ऐसे करके और बहुत सस्ता पड़ी तो और तो बेच भी सकत बा वही दाम के प्रॉफिट के दाम से बेच सकत बा जब खरीद लिया काहे देखबा ज्यादातर लोग इसी तरह की सस्ता दाम पे गाड़ी अवेलेबल है ओएलएक्स की बात काहे है तब सस्ता में 10-15 हजार गाड़ी मिल जाई कंडीशन में पूरा चलो फिर भाई काहे को रेहन ना खरीद ले हम वो 10,000 खरीद ले तो 15,000 बेचल जाता हूँ 5,000 अपन ऊपर से प्रॉफिट निकाल जाता हूँ और ऐसे करके 10,000 खरीद लिया और इसी के पास 6-7 गो गाड़ी है जल्ला तो बाद भाई 2-3 गो बार्गेनिंग कर देती है 2,000 प्रॉफिट रहे देती है बहुत ना तो का काटा थोड़ी है यहाँ से जो नहीं यहाँ से बार्गेनिंग करा निकाला प्रॉफिट बेचा ऐसे ही करके तो पता हाँ नहीं रिटेट कोडन पढ़ले वाले में मेरे पास हम पढ़े कमा करे सो प्रॉपर्टी बेच के इसमें तो एक और ही कंडीशन बताती है शादी पढ़े होगा जो ब्रदर रहे सो ब्रदर के भी वो बैंक रहे ब्रदर का वो निकल मारे ब्रदर करके वो रिलायंस में बैंक रहे जो उनकी बैंकरप्ट हो गई पर रीजन क्या है ओकरा कि ये चीज या में बैंकरप्ट हो गई है ये चीज लेके वो अलग कंडीशन होगी अलग सिचुएशन होगी पर ऐसे प्रॉफिट है ना कंडीशन में अब एक और ही कब चला अब अगले खत्म हो और तुम्हाला चक्का खरीला इथे ना बोला कब इनकम सोर्स बोला पूरा टोटल अब एक निष्कर्ष निकला था ना पूरा कब इनकम सोर्स वाला कितना मतलब प्रॉफिट और छोड़ना बस इनकम सोर्स बताओ पहले सर्विस सेंटर फिर दूसरा जिम के अलावा भी तू अदर भी कुछ कर सकता है जिम रेस्टोरेंट भी कर सकता है चाहे कुछ अलग अपन व्यवसाय कुछ भी कर सकता है पर जिम माना वो बस नॉर्मली बस तू कर दे रहा और तीसरा है प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज चौथा हमारे हिसाब से अगर पैसा अगर बन बढ़िया तो रियल एस्टेट में घुस जाए रियल एस्टेट सबसे बेस्ट तरीका है कौन मगज मारे करना और एक इन्वेस्टिंग कर सकते हो अपने बस हाँ इन्वेस्टिंग पांचवा लगता है यूट्यूब वो तो अदर साइड अदर बिजनेस का है ना अगर कहाँ में काम करता डाल रहा है
अब देखा ये का है ना की पॉइंट है इस बारे में हमके बेसिक से पता है कैसे कैसे पैसा बनाने के अब बात करोड़ों भाई ना ये कैसे करोड़ों में जा सकत बा वो जीरो यहाँ बात कब ले 0 to लाख और तो एक चीज पता कि हाई ज्यादातर अफोर्ड माला यहाँ आता है ना और ज्यादातर लोग यही फसल है ना 80% लोग इसमें फसल है और कुछ लोग निकलिए ना 10 लोग निकलिए हैं इनमें 10% 10 ना 15% निकल रहे लोग इनमें से 15% हमें निकल गया और 5% हमें पहुंच जाना तो देखो पता है इंडिया में 1 करोड़ कमाना अब मुश्किल बात ना है कभी भी मुश्किल बात ना रहा है कभी मुश्किल ना रहेगा कि अब देखा तो सिंपल है ग्लोरी बता दी शायद दिमाग के मन के लगा ना कि जिसका बात कर रही है साला है बेटा पे कमाई नहीं करोड़ की बात देखा बात सिंपल फंडा ही है ना इन्फ्लुएंसर इंडिया में कितना पैसा कमाते हो मंथली बता नया मर्सिडीज ले तुम्हें देखा मर्सिडीज रेंज रोवर ना ले तो BMW ले घूमा तुम इन्फ्लुएंसर यानी कि जो क्रिएटर हो ना वीडियो क्रिएटर अपन फ्रेंड ले लो सो कहाँ है कोई बात यहाँ लाख ना दे सीधे करोड़ों की बात होती है ये बता सिंपल है ना इन्फ्लुएंसर पता है इन्फ्लुएंसर क्यों बन सका एनीवन क्यों भी एनीवन बस मैं कंडीशन है तो बात करे आप चाहिए बात करने आना चाहिए और जैसे ये हुई है कि यूज समझ सकते भाई से जिसे अपन प्रोडक्ट है तो कैसे बेचेंगे यानी कि अपन प्रमोट कैसे कर दो तुम चैनल के बस इतना ही है कुछ ना चला ठीक है बात कर